हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। एल्कोहल, फिनाल और ईथर में हम लोग लास्ट रिएक्शन एल्कोहल की देखेंगे आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आप लोग की जानी मानी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बेसिकली आपके मन में तुरंत आ जाता है सर ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो। इसकी दूसरी डिफिनीशन जो बिल्कुल बेसिक है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, व्हिच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्योंकि हमको पढ़नी है तो इसके बेसिक पर बात कर ले रहे हैं कि ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन क्या है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो जान ले कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तीनों जो मैंने डिफिनीशन बताई है क्लास 10 से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानने के लिए। अगर कहीं पर आपको ऑक्सीजन का एडिशन दिख रहा है तो 100% वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर कहीं पर आपको हाइड्रोजन का रिमूवल दिख रहा है तो 100% वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, OH एंड CH बॉन्ड क्लीवेज। अभी तक हमने पढ़ा दो टाइप का बॉन्ड क्लीवेज। एक पढ़ा कि O और H के बीच बॉन्ड ब्रेक हो, एक पढ़ा C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। एक तीसरे टाइप का क्लीवेज जिसमें हम पढ़ेंगे जिसमें C और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। यानी O और H के बीच का तो बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, उसके साथ में C और H के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा। कुल मिला के हमको फोकस करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का नाम लिख दे रहा हूँ जिनको आप लोग जानते रहिए और याद कर लीजिए। जीवन में कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिले तो इन्हीं रिएजेंट को आप यूज कर दीजिएगा। KMnO4 K2Cr2O7, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन है। तो आइए इसी के लिए हम देखते हैं एल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और देखते हैं कि क्या बनता है जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं CH3CH2। हम क्या लेते हैं एल्कोहल, हम एल्कोहल ले रहे हैं CH3CH2OH, ठीक है। अब ऐसे आपको ये रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगी जितने अच्छे से अगर हम इसको ओपन फॉर्म में लिखें। तो हम क्या करते हैं, इसी का ओपन फॉर्म यहाँ लिख देना है, ठीक है। CH3 ये हमने लिखा CH3, यहाँ पे हमने लिखा CH2 और OH, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी। अब यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बस यही ले, बुक में यही दिया था तो हमने यही ले लिया कि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। अब करना क्या है, इस रिएक्शन में O तो ठीक है ऐड होगा, उसके साथ साथ इस रिएक्शन से H2 रिमूव करना है, क्योंकि जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होता है वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा ये देखिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसी एल्कोहल में पॉसिबल होगा जिस एल्कोहल में जो कार्बन OH से जुड़ा है उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अगर इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं तो ऑक्सीडेशन इस केस में नहीं होगा। यानी इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वही निकलेगा इस H के साथ, ठीक है, वही निकलेगा इस वाले H के साथ। तो यहाँ पे कौन सा निकलेगा ये देखते हैं। तो इससे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। तो हम कोई भी निकाल दें, जहाँ से मैं आपको फिर से समझा दूँ कि ये हमारा मेन कार्बन हो गया, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जितने हाइड्रोजन दिए होंगे वही हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो यहाँ पे या तो ये निकल सकता है या तो ये, तो हमने ये निकाल दिया, और जब ये निकाला तो H2 का रिमूवल हुआ तो बना क्या हमारे पास मिला C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे एक H और यहाँ पे O। अब भैया आप देखिए ज़रा बैलेंसी कार्बन की मेंटेन है, नहीं मेंटेन है। तो क्या होगा
यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे क्योंकि H चला गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे। पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और वैसे भी इसकी बैलेंसी को मेंटेन करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, एल्डिहाइड हमारा बन गया। आप बोलेंगे सर ये लग नहीं रहा है एल्डिहाइड किसी एंगल से, तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, आप देखिए अभी लगेगा। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं CH3, हमने लिखा CH3, फिर यहाँ पे क्या है CHO, तो इसी को हम CHO लिखते हैं। अब तो लगा, अभी भी नहीं लगा तो लो ये कर लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का। और ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ये भी हम देख ले रहे हैं, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमको क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। लेकिन बात इतने पे ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन हैं जो निकल सकते हैं, एक ये था एक ये था, तो एक तो निकाल दिए, अभी भी हमारे पास ये एक बचा है जिससे O ग्रुप जुड़ा है, उससे डायरेक्ट ये कार्बन से अटैच है। तो हम फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे, यहाँ पे करा दे रहे हैं, फिर से हम एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O आ जाएगा और H, और ये क्या बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग तो इसको अच्छे से पहचानते होंगे। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो पहले स्टेप में हमको एल्डिहाइड मिला, फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 डिग्री। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वहाँ से, कहाँ से, जहाँ से ये डायरेक्ट जुड़ा है, यानी ये वाला करेंगे केवल, तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं, ये तो हो गया 1 डिग्री के लिए। सर 2 डिग्री के लिए ज़रा बताइए क्या लगेगा। तो 2 डिग्री के लिए भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री एक एल्कोहल लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हों या 2 कार्बन जुड़ा हो, तो हमने 2 कार्बन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री एल्कोहल में हम फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो नॉर्मली ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, यहाँ पे नेसेंट जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जिससे OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, केवल और केवल एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक ही बार ऑक्सीडेशन हो सकता है। कैसे होगा मैं आपको बता दूं कैसे होगा। यहाँ पे OH है ना, अब यहाँ से H2 निकल गया। जब यहाँ से H2 निकाले तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3O। अब जब H निकला यहाँ पे निगेटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव बना लिए बॉन्ड, और वैसे भी कार्बन की बैलेंसी मेंटेन करने के लिए बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है, कीटोन है। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ ये कीटोन है, तो रीअरेंज कर दो भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। अब फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। आप बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन वैसे नहीं है कि जो डायरेक्ट कार्बन से अटैच्ड हों। देखिए यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ पे नहीं है। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन मिलता है। 1 डिग्री का कराए तो एल्डिहाइड मिला, 2 डिग्री का कराए तो कीटोन मिला। अब आइए 3 डिग्री का कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 3 डिग्री का हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे C और इससे हम 3 कार्बन जोड़ेंगे क्योंकि 3 डिग्री है, तो CH3 यहाँ पे OH। भैया इस जगह से H2 निकालना है तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी, नॉर्मल रिएजेंट पे ये रिएक्शन नहीं होगी, नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी। अब किसी विशेष परिस्थितियों में ये रिएक्शन हो सकती है, बट यहाँ पे हम नॉर्मली नेसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा रहे थे। तो 1 डिग्री ने एल्डिहाइड दिया, 2 डिग्री ने कीटोन दिया, 3 डिग्री ने कुछ नहीं दिया। ठीक, 1 डिग्री का 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि 2 हाइड्रोजन मुक्त थे, फ्री थे। 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन फ्री था तो 1 बार हुआ, 3 डिग्री में 1 को नहीं है तो नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और सारी रिएक्शन में आप देखेंगे कि OH भी बॉन्ड क्लीवेज हुआ और CH भी। कैसे सर, मान लो मैं इसी में दिखा दूं, यहाँ पे OH टूटा, यहाँ पे CH टूटा, तो दोनों बॉन्ड क्लीवेज हुआ कि नहीं, ये भी चीज़ प्रूव्ड हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको यहाँ से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो कौन सा रिएजेंट लगाएंगे, ये चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़, सर ये मान लीजिए ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक रिएक्शन और हो रही है। आप बोलेंगे क्या,
हर रिएक्शन में H2 रिमूव हो रहा है तो इसको हम एक रिएक्शन और नाम दे सकते हैं। जब कोई चीज़ रिमूव हो तो डी लगाते हैं और जो चीज़ रिमूव हो उसका नाम लिख देते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। अब जब हम नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिए तो 1 डिग्री ने एल्डिहाइड दिया, 2 डिग्री ने कीटोन दिया, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, 3 डिग्री ने कुछ नहीं दिया। बट कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट लेंगे तो 3 डिग्री डिहाइड्रोजिनेशन नहीं देगा, बट ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे देगा और किस रिएजेंट से हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पा सकते हैं। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ करूं और फिर आपको बताता हूं कि किस रिएक्शन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हम पा जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बताया कि कौन सा ऐसा रिएजेंट हम लगा दें कि हमको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए। तो वो रिएजेंट आपको मैंने बताया था स्टार्ट में ही, KMnO4 को अगर हम यूज करें जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो एल्कोहल से डायरेक्ट हम क्या पा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल से डायरेक्ट हम क्या पा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एग्जाम में मान लीजिए कन्वर्जन आ गया कि कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप ये वाला रिएजेंट याद रखेंगे कि ये ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ये आप लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ इसका। अब और भी कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं, जैसे नॉर्मली कांपर भी अगर हीट दिया जाए कुछ केल्विन तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है। तो अगर 1 डिग्री के लिए कांपर का भाप दिया जाए हीट देकर तो हमको क्या मिलता है 1 डिग्री के लिए, तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। अगर 1 डिग्री के लिए कराएं तो डिहाइड्रोजिनेशन होगी। क्यों डिहाइड्रोजिनेशन होगा, क्योंकि H2 निकल रहा है 1 डिग्री में, आप देखे थे वही सेम रिएक्शन होगी। 2 डिग्री के लिए कराएं तो भी यही होगा, बट अगर 3 डिग्री के लिए यही रिएक्शन कराएं और स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हम कॉपर को और ज़्यादा हीट दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल उसके साथ कांपर का भाप दिया जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हीट दिया जा रहा है, तो क्या बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा और फिर 2 डिग्री के लिए करेंगे तो कीटोन बनेगा। बट अब हम देखते हैं कि 3 डिग्री का करेंगे तो कैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। आइए देख लेते हैं सिंपल सा। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। हमने यहाँ पे लिया 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब हमने क्या बोला कि इस स्टेप में डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, कांपर होगा और ज़बरदस्त तरीके से टेम्परेचर दिया जाएगा हीट करने के लिए, ठीक है, और ये कांपर का भाप होगा, ठीक है, वेपर होगा, ठीक। अब इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा निकलेगा, सॉरी यहाँ पे H नहीं निकलेगा अकेले, ये पूरा का पूरा ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, H2O जब निकलेगा तो भी तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे, डिहाइड्रेशन में H2O निकलता है, तो हमने क्या किया, यहाँ से H2O निकाल दिया और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा CH3 और CH2। अब CH2 है, इसकी बैलेंसी मेंटेन करने के लिए हमने क्या लिख दिया, जी, और बे क्या बन गया हमारा, एल्कीन। तो अभी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, कुछ उसी तरह से फॉलो होगा। तो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन देंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमने समझाया वो क्लियर हुआ होगा। हमने बस इतना ही आपको समझाया कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। और एल्कोहल अगर 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फर्दर कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 2 डिग्री का बनाएंगे तो कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि एक भी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उससे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है जो रिमूव हो, और क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमने एल्कोहल की सारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट की, एल्कोहल की प्रिपरेशन कंप्लीट किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम फिनाल देखेंगे और बहुत ही तेजी से फिनाल और ईथर खत्म होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि जितनी रिएक्शन हम लोगों ने डीप में पढ़ी है वो डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।